राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे जीवन में, और हम तो ये कहते हैं कि सभी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा घटित जरूर होता है, और देखा जाए तो होना भी चाहिए, क्योंकि जब हमारे जीवन में कुछ घटित होता है वो जीवन हमारे लिए अनमोल होता है। वो हमारा परीक्षा का टाइम होता है। उसी टाइम से हम बहुत कुछ सीखते हैं, और मुझे लगता है कि हर वक्त को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए, सीखना चाहिए। जो चीज़ हमें बाहर से सीखने को नहीं मिलती, जो हम कभी अपने संस्कारों से नहीं सीख सकते, वो चीज़ हमें समय सिखा देता है। तो समय की जो मांग है, समय की जो परिस्थिति है, उसको समझते हुए हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। और हमसे किसी ने कहा कि इतने दिन वृंदावन जाते हो गए, क्या भगवान मिले? अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वही कह सकता है जिसने कुछ पाया हो। तो हमने उनको एक ही बात बोली कि हमें जाते हुए इतने दिन हो गए, लेकिन हमने जाना ही जब शुरू किया है जब भगवान ने हमें कुछ ऐसा दिखाया है, ऐसा अनुभव कराया है कि हाँ वो हैं, और जब भी हम जाते हैं वो हमें मिलते हैं। उनका बोलना वहीं बंद हो गया। जीवन में ये सच है कि हम कलयुग के लोग हैं। हम वो लोग नहीं हैं कि हम पहले प्रेम करें फिर उसके फल का इंतज़ार करें। हम पहले फल चाहते हैं। जैसे आजकल हर चीज़ की गारंटी और वारंटी मिलती है, तो वो पेपर हमें चाहिए। पहले कोई भी चीज़ खरीदने से पहले हमें वो चाहिए। हालांकि हमने कभी ऐसा जाहिर नहीं किया भगवान के आगे, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि सबको अपनाते हो, हम भी आपके दरबार पे हैं। और उन्होंने स्वीकृति दी है किसी न किसी रूप में। हमारे वहाँ पहुँचने की स्वीकृति दी है। उनके अपनाने, उन्होंने जो हमारे साथ कुछ ऐसा हमारे साथ हुआ है जो हमें उनके साथ होने की स्वीकृति मिली है। और जब इंसान को कुछ ऐसे अनुभव होते हैं, पागलपन के हद तक प्रेम वही कर सकता है जब दोनों तरफ प्रेम हो। जीवन में हमेशा याद रखना, एक तरफा प्रेम दुख देता है, लेकिन यहाँ भगवान का प्रेम है। यहाँ भगवान का प्रेम एक तरफा भी प्रेम सुख ही देगा, क्योंकि वहाँ पे भी हमारी आखिरी उम्मीद, आखिरी दर्शनों की उम्मीद जुड़ी हुई है। हमें लगता है कि जीवन में अभी ना सही, कभी तो दर्शन देंगे। जब दर्शन देंगे तभी जीवन सफल हो जाएगा। हम अपने जीवन में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी कर जाते हैं जो उम्मीद नहीं होती है, लेकिन एक बार अगर हम भगवान के प्रति बढ़ते हैं, भगवान की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आज नहीं तो कल अगर हम अपनी जिद पे अड़े रहे तो वो कार्य जरूर होगा जो हमने सोचा नहीं होगा। हमारे जीवन में भगवान से बढ़ के, उनके प्रेम से बढ़ के अगर हमारे जीवन में कुछ और भी है, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि उनके साथ कुछ हो या ना हो, ये दोनों ही कंडीशन हो सकते हैं। लेकिन अगर भगवान के अलावा कोई ना हो, सिर्फ आप किसी की पूजा करते हो, आप किसी को मानते हो, आप किसी को सम्मान देते हो, लेकिन जो प्रेम होता है वो सिर्फ ईश्वर से ही हो सकता है, और ऐसे नहीं हो सकता है। हमारे जीवन में कुछ ना कुछ काल चक्र के द्वारा हमने उससे सीखा हो, हमने कुछ समझा हो, कुछ ऐसा देखा हो, तो वो प्रेम अटूट होता है, वो कभी टूटता नहीं है। दिन प्रतिदिन हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा। जब विश्वास बढ़ता है तो प्रेम भी बढ़ता है। प्रेम की पहली सीढ़ी है विश्वास।
किसी के साथ भी करो। अगर विश्वास नहीं है, प्रेम स्थिर नहीं रहेगा। प्रेम विश्वास मांगता है, और मुझे लगता है कि जहाँ विश्वास ना हो वहाँ बोल देना चाहिए कि माफ़ करिए, ना हम आपसे प्रेम करते हैं ना आप हमसे, क्योंकि उस समय हम किसी और का भी समय खराब कर रहे हैं, अपना भी समय खराब कर रहे हैं। एक बार श्रद्धा और विश्वास जुड़ जाता है, आजीवन रहता है। अगर बीच में विश्वास टूटता है तो इसका मतलब है कि हमारा पहले से ही विश्वास पक्का नहीं था। लोग कहते हैं ना, गलत फहमियाँ नहीं होती हैं। पहले से ही हमारा जुड़ाव ऐसा नहीं था जैसा होना चाहिए। पहले से ही कहीं ना कहीं हमारा धागा कच्चा था, हमारे रिश्ते के भावनाएं कच्ची थी, तभी तो कोई आके तोड़ देता है। अगर दृढ़ संकल्प हो कि चाहे जो भी हो, ये मेरा है, मैं इसका हूँ, अगर ये संकल्प है तो कोई जीवन में तोड़ नहीं सकता है। लेकिन ये अपने आप ही अंदर पैदा करना पड़ता है, अपने आप ही ये चीज़ आती है। और जब ये अटूट विश्वास आ जाता है तो कोई नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि हम टूटते वहीं से हैं जहाँ से कमज़ोर होते हैं। प्रेम हमें मजबूत बनाता है, ज़रूरतें हमें कमज़ोर बनाती हैं। तो ज़रूरतों के साथ चलेंगे तो पक्का टूटेंगे, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन प्रेम के साथ चलेंगे तो जीवन में कभी नहीं टूटेंगे और मजबूती बढ़ती जाती है, विश्वास और भरोसा बढ़ता जाता है। उसको कहते हैं सच्चा प्रेम। सच्चा प्रेम क्या है, ये भगवान ने बताया। साथ में रहना प्रेम नहीं होता है। प्रेम होता है जो हर पल सुमरन जिसका करता हो, जिसको याद करता हो। कभी झगड़े का करना तो छोड़ो, कभी झगड़े के बारे में सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि उसे प्रेम के अलावा कोई टाइम ही नहीं मिलता, कोई समय ही नहीं मिलता है। जो भी समय बीतता है, चाहे साथ में समय बीते, तो दर्शनों के अलावा कुछ और नहीं दिखाई देता है। लेकिन अगर हम कहीं अलग भी हैं, कहीं दूर भी हैं, तो हमारा जीवन सिर्फ वही सुंदर विचारों के साथ ही तो गुजरता है। और जब सुंदर विचारों के साथ गुजरेगा तो कहाँ झगड़ा होंगे, कहाँ लड़ाइयाँ होंगी। लड़ाइयाँ झगड़े वहाँ होते हैं जहाँ हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं। किसी से हमने अपनी ज़रूरत के लिए प्रेम दर्शाया और वो सम टाइम का होता है, कोई कितना भी कहे, लेकिन इंसान से प्रेम ज़रूरत का ही होता है। हर रिश्ते की बात कर रहे हैं, ये कोई पति पत्नी या कोई स्त्री और पुरुष की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो भी रिश्ते हैं कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा है। हम तो भगवान से भी स्वार्थ से ही प्रेम करते हैं। भगवान हमें अगर कुछ देता है तो हमारा प्रेम बढ़ता है, कुछ नहीं देता है तो प्रेम घटता है। तो जब हम भगवान के साथ ऐसा करते हैं तो इंसान के साथ तो हमारा करना हमारा स्वाभाविक है। तो मुझे कहने का सिर्फ हमारा यही था कि जीवन में भगवान से विश्वास और भरोसे के साथ करें प्रेम, क्योंकि प्रेम भगवान का ही फायदे में रहने वाला, या कह सकते हैं कि जीवन में काम आने वाला है। अगर जब सब साथ छोड़ते हैं ना, तो सिर्फ ईश्वर ही हाथ पकड़ के ले जाता है, सिर्फ ईश्वर ही साथ रहता है, हर पल साथ रहता है। कभी महसूस करो, जहाँ लगे कि हम हर पल खुश हैं, हर पल हमारी जीवन में खुशियाँ हैं, समझ लेना हमारे साथ ईश्वर है। क्योंकि संसार का प्रेम हर पल खुशियाँ नहीं दे सकता है। 24 घंटे अगर खुशियाँ हैं, हम खुश हैं, तो परमात्मा का ही हाथ है। हमें कोई और खुश नहीं दे सकता है, ना खुश कर सकता है, ना खुशी दे सकता है। खुद सोच के देखो कैसा लगता है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरु।